आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि इस बार आपका रैशनलाइज सिलेबस हुआ है, तो आपका एक चैप्टर है साइंस का पीरियड टेबल, वो पूरी तरह से हट चुका है। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है क्योंकि ये आपके केस स्टडी में आ सकता है। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। तो इसकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे साइंस की और मैथ्स की। थोड़े थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वो बताते जाएंगे। और बहुत मतलब नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर जो टिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, पूरा चैप्टर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है सीबीएसई के, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, वो भी आपको वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फुल वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमने उठाया है टॉपिक रेजिस्टेंस। ओके। तो जो रजिस्टर होते हैं, बेसिकली रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का काम है करंट का अपोज करना या मोशन ऑफ करंट को एक जगह ब्लॉक करना। तो रजिस्टर ये काम करेगा कि जो करंट आ रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, अगर उसके आगे रजिस्टर लगा हुआ है तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा एक पॉइंट पर। सिंपल से काम करता है। जितनी ज्यादा आपके रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, वो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज को ब्लॉक करेगा। ठीक है। चलिए, अब जो रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, अब जैसे सर्किट का मतलब क्या है, जैसे आपका मोबाइल का सर्किट हो गया, लैपटॉप का सर्किट हो गया, टीवी का सर्किट हो गया, इस सर्किट की हम बात कर रहे हैं। वहां पे खूब सारे रजिस्टर लगे होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, एक है आपका सीरीज, एक है आपका पैरेलल। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज के अंदर जब नंबर ऑफ रजिस्टर आप लगाते हैं तो एक के पीछे एक लगाते हैं। जैसे आप एक गाड़ी से समझ लीजिए, रेलगाड़ी से समझ लीजिए, या ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, एक के पीछे एक लगते हैं। तो इसका अगर आपको टोटल निकालना है या इक्विवेलेंट निकालना है तो सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा और इसकी यूनिट होगी ओम। अब नेक्स्ट वन जो है पैरेलल है। पैरेलल के अंदर क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ रजिस्टर है वो एक के नीचे एक लगे होंगे, जैसे ए बी सी डी ऐसे लगे होंगे। अब इसका अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर सो ऑन। जितने भी रजिस्टर हो, अगर वो एक के नीचे एक लगे हुए हैं तो सबको आपको वन अपॉन आर करके निकालना है। फाइनली जब आप मैथमेटिक्स करेंगे तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसका कोई शॉर्ट तरीका या फॉर्मुलेशन जैसे याद मत करना, आप बेसिक से चलना। ठीक है। हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर रखा है, ये सीबीएसई के किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। आई थिंक ये 1 मार्क का ही प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में पूछा गया है। तो देखिए, ए बी दो टर्मिनल है, इनके बीच में ऐसा रजिस्टर का आपका एक सेट बना रखा है। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कैसे एक के नीचे एक, मतलब पैरेलल। पैरेलल के अंदर क्या होता है, अगर आप इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं? वन अपॉन आर करके। दो रजिस्टर है तो वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन, तीन होते हैं तो एक और आ जाता, चार होते हैं तो एक और आ जाता, लेकिन वन के अपॉन में आता। कॉमन एलसीएम कितना आ गया? 10। वन और वन कितना हो गया? टू, टू फाइव जा 10, तो आपका आंसर आ गया वन अपॉन फाइव। लेकिन वेट, ये वन अपॉन आर इक्विवेलेंट का आंसर है। एक काम करिए, सब फ्लिप करिए, मतलब रेसिप्रोकल करिए। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका? 5। तो इस डायग्राम को आप शॉर्ट करके, ये दो रजिस्टर यहाँ पे थे, इनको शॉर्ट करके आपने एक रजिस्टर बना लिया जिसकी वैल्यू आ रही है 5। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तो 10 और 5 के मिलके कितना आ रहा है आपका टोटल इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है इस पूरे सर्किट में? 15 ओम। सो सिंपल। सीरीज के अंदर एडिशन होता है, पैरेलल के अंदर वन अपॉन करके होता है। अब बस ये याद रखिएगा, ये मगअप करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई के किसी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो दो टर्मिनल के बीच में बैटरी लगी है और इनके बीच का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है रजिस्टर का। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, मतलब पैरेलल लगे हुए हैं। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि अगर आप इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? जितने भी रजिस्टर है सबको वन के अपॉन में ले जाओ। तो वन अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन। अच्छा, कॉमन एलसीएम कितना है? वन। वन टू थ्री, कितना आंसर आ गया? थ्री। ये आ गया वन अपॉन आर इक्वलेंट का। वेट, ये तो वन अपॉन आर इक्वलेंट का है, आपको आर इक्वलेंट का आंसर निकालना है। इसको फ्लिप कर दीजिए तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? वन ऊपर थ्री नीचे, तो वन बाय थ्री। यूनिट क्या होगी आपकी? ओम। इस टाइप के काफी प्रॉब्लम आपके आ सकते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे अदर किसी स्टेट बोर्ड के हो। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आगे चल के आपने क्लास 11 में साइंस लिया, भले से आप ग्रुप ए लेते हैं, ग्रुप बी लेते हैं, मैथ्स लेते हैं या बायो लेते हैं, डजंट मैटर, आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। तो फिजिक्स में ये एक 12th का बहुत बढ़िया चैप्टर है, 12th क्लास में वापस आएगा। तो यही चीजें आपको वापस से देखने को मिलेगी, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग तो बड़ा सिंपल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी
इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको समझ में आया हो। इस टाइप के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, जेईई और मेंस आपको शॉर्ट के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम मिलेंगे। अगर आप मेरा शॉर्ट वीडियो भी देखते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम जेईई मेंस के, नीट के, क्लास 10 के, 9th के, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। आई थिंक हमारे नंबर ऑफ वीडियोस 300 क्रॉस हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा हो और चैनल पे जो कंटेंट आपको मिले वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। ऐसे ही वीडियो के लिए हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। और आगे चल के जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज़ आने वाला है, तो आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू।